अब स्टूडेंट्स हम रेबेलियन इन कंट्री साइड पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा कि असहयोग आंदोलन या स्वराज के मायने अलग अलग हैं, हर व्यक्ति स्वराज को अपने तरह से डिफाइन कर रहा है। तो अब गाँव की तरफ क्या कंडीशन थी? गाँव में लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा था क्योंकि फसलें उनकी खराब हो चुकी थी। कहीं पर भी अंग्रेजों का कोई सहयोग उनको नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से वो परेशान थे और उन्होंने किसान सभा बनाई थी। गौरी दत्त मिश्र, दूसरे और लोगों ने मिल करके, मदन मोहन मालवीय, इन लोगों ने मिल करके 1918 में किसान सभा बनाई और बाद में चल करके इस किसान सभा के 330 ब्रांचेज, शाखाएं पूरे उत्तर प्रदेश में हो गई। प्रतापगढ़, गोरखपुर, ऐसे कई जिले थे। अवध का इलाका था जहां पर ये किसान सभा बहुत ज़्यादा सक्रिय थी। जवाहरलाल नेहरू ने भी इन किसान सभाओं को सपोर्ट किया था। जवाहरलाल नेहरू खुद चल करके आए थे और किसान सभा को संबोधित किए थे। इनमें सबसे बड़ा नाम बाबा रामचंद्र का आता है। बाबा रामचंद्र जो महाराष्ट्र के थे और 13 वर्ष की अवस्था में वो फिजी चले गए, इंडेंटर्ड लेबर की तरह गिरमिटिया मजदूर बन करके वो चले गए और फिर वो वापस आ गए। और वापस आने के बाद वह उत्तर प्रदेश में आए। उत्तर प्रदेश में वो घूमते थे, उनकी प्रवृत्ति भी घुमक्कड़ की थी। वो जगह जहाँ पर लोगों को घूमते थे, रामचरितमानस की चौपाइयाँ लोगों को सुनाते थे। बाद में वो किसान सभा से जुड़ गए और उन्होंने किसानों को संगठित किया। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्वराज का मतलब जो था वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। अब यहाँ स्वराज का मतलब जो किसान थे उनके लिए ये था कि उनको टैक्स कम से कम देना पड़े। किसान के साथ समस्या क्या थी? जो तालुकदार थे, जो जमींदार थे, वो बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलते थे और किसानों की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो टैक्स जो है दे सकें। दूसरा, जो टैक्स नहीं दे पाता था उनसे ये तालुकदार या जमींदार बेगार करवाते थे। बेगार का मतलब कि बिना पेमेंट का काम करवाते थे। तीसरा, जो किसानों को इन जमींदारों ने ज़मीन किराए पर दी रखी थी उसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। जमींदार बिना किसी नियम के किसानों को उनकी ज़मीनों से बेदखल कर देते थे, इसलिए भी किसान नाराज था और वो डिमांड कर रहा था कि टैक्स कम हो, साथ ही साथ बेगार की जो प्रथा है वो बंद होनी चाहिए और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ज़मीनों का फिर से बंटवारा हो ताकि उनको भी ज़मीनें मिल सकें। किसान सभा ने इन सब चीज़ों को आपस में डिस्कस किया। किसानों के साथ मिलकर के जवाहरलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए किसान सभा को भी इसमें जोड़ लिया। अब आते हैं हम रेबेलियन इन ट्राइबल्स। आपने 9th में पढ़ा था कि किस तरह से कि जो जंगल थे उन जंगलों को अंग्रेज़ों ने कैटेगराइज किया था। रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, ऐसे कई फॉरेस्ट उन्होंने 3 कैटेगरी बना रखी थी। कहने का सेंस ये था कि जो जंगल का एरिया था उसको लोगों को, खास करके जो ट्राइबल पीपल थे जिनका जंगल ही जिनका घर था, उनको जंगलों से बाहर कर दिया गया और जंगलों में एंट्री करने के लिए उनसे बेगार करवाया जाता था। साथ ही साथ जो ट्राइबल पीपल थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा जानवर पाल रखे थे, उन जानवरों को भी अंदर जाने के लिए, जंगल में जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता था और वो भी परमिशन मिलता नहीं था, परमिशन बैन था। अब ये जो ट्राइबल पीपल थे, ट्राइबल पीपल गांधी जी के अहिंसा को नहीं मानते थे और उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि जंगल उनकी अपनी ज़मीन है और वो उनको मिल जाएगा, यही उनके लिए स्वराज है। और इसके लिए औलौरी सीताराम राजू, जो गुडेम हिल का एक रहने वाला था, उसने लोगों को एकत्र किया।
लोगों को उसने गांधी जी के विचारों से बताया, विचारों को, और साथ ही साथ लोगों को उसने बताया कि मेरे पास कई सुपर नेचुरल पावर है, जैसे गोली का असर मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। लोगों ने उसको अपना नेता माना और इन ट्राइबल पीपल्स ने अंग्रेज अधिकारियों को, अंग्रेज सैनिकों को मारना शुरू किया। बाद में चल करके अलौरी सीताराम राजू को अरेस्ट किया गया और 1924 में उसको एक्सक्यूट कर दिया गया, हैंग कर दिया गया। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि स्वराज का मतलब अलग है। अब स्वराज इन प्लांटेशन, अंग्रेजों ने आसाम की पहाड़ियों पर चाय के बागान लगाए और चाय के बागान में मजदूरों को रखा। चाय का जो बागान होता है उसमें बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में मजदूर देश के दूसरे हिस्सों से लाए गए और उनको एक तरह से कैद करके रखा गया। उनको बाहर जाने की छूट नहीं थी। इमिग्रेशन एक्ट 1859 पहले से लगा हुआ था। इसका मतलब ये था कि कोई भी मजदूर बागान छोड़ करके नहीं जा सकता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशन में कहीं किसी को परमिशन मिल पाती थी, अदरवाइज किसी को परमिशन नहीं रहती थी कि वो इन बागानों को छोड़ करके जाए। जब असहयोग आंदोलन की बात आई तो असहयोग आंदोलन का मतलब इन्होंने ये लिया कि अब वे आसानी से गांव जा सकते हैं और हर मजदूरों ने ये माना, उनके बीच में एक र्यूमर फैला कि अब सरकार मजदूरों को उनको गांव में ही ज़मीन देगी। इसलिए बहुत सारे मजदूर प्लांटेशन का काम छोड़ करके प्लांटेशन साइट से जाने लगे। हालांकि वो पहुंच नहीं पाए, बीच रास्ते में ही पुलिस ने उनको पकड़ा और उनको बहुत ही बुरी तरह से पीटा और फिर ला करके उनको प्लांटेशन साइट में डाल दिया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि स्वराज के मायने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग थे। अब हम अगले वीडियो में जाएंगे।